हेलो दोस्तों, आप सभी के बीच में आज हम फिर से लेके आए हैं प्रश्नावली 3.4 और गणित विषय का पाठ तीसरा दो चर वाले रैखिक समीकरण योग। क्या दो चर वाले रैखिक समीकरण योग पाठ है दोस्तों हमारा चौथा और भाग है हमारा दूसरा। कौन सा दूसरा भाग है? इससे पीछे हमने चौथे ही पार्ट की पहली वीडियो आपके लिए डाल दी है और उसमें हमने एक सवाल करा दिया है पूरा। यहाँ पर दूसरा सवाल आपके बीच में लेके आए हैं। इस वीडियो में आप बने रहें और इस वीडियो को प्रेम पूर्वक ढंग से ठीक तरीके से इसे देखें। तो दोस्तों हम ज्यादा देरी ना करते हुए इस प्रश्नावली को चालू करते हैं और इस सवाल को। तो दूसरा है हमारा, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से, किस विधि से? विलोपन विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको यहाँ पर स्क्रीन पर एक सवाल दिख रहे हैं, सभी प्रेम पूर्वक। और सबसे पहले सवाल को हम करते हैं और समझाते हैं। तो फ्रेंड्स आपके लिए यहाँ पर ये दूसरे का पहला सवाल दिख रहा है। इस सवाल को आगे करते हैं। तो हमने यहाँ पर आपको लिखा है कि प्रश्नानुसार में क्या है, तो भिन्न बराबर अंश बटे हर होता है और इसमें हमारा माना भिन्न का अंश x हमने मान लिया है। जैसे हमने सवाल में मान लिया है, ये भी मान लिया है। प्रश्नानुसार हमारा सवाल जैसे जैसे कह रहा है कि यदि अंश में एक जोड़ें और हर में एक घटाएं तो वह एक बन जाती है। और दूसरी स्थिति में कह रहा है कि हर में एक जोड़ें तो एक बट्टे दो बन जाती है। तो इसको हम आगे हल करते हैं। क्या होगा इसका हल? इसके नीचे एक लिखें और कैंची की गुणा करें तो क्या होगा हमारा? x प्लस 1 बराबर में होगा y माइनस 1। ठीक है, इसे इधर को लेके आते हैं और इसे दूसरी साइड को लेके जाते हैं। तो x माइनस की y बराबर माइनस 1 और इधर गया तो माइनस 1। तो x माइनस वाई बराबर माइनस 2। यही तो बना। इस वाली स्थिति में भी कैंची की गुणा करेंगे तो क्या हो गया हमारा? 2x बराबर में y प्लस 1। ठीक है, इधर आया तो 2x माइनस वाई बराबर 1। यही तो बना। इससे आगे हमें क्या करना है? इस वाली स्थिति को इसे इसके नीचे ले आते हैं, लेकिन नीचे लाने से पहले करना क्या है कि हमें विलोपन विधि से करना है। तो यहाँ पर 2x है और यहाँ पर x है। तो इस वाली पूरी समीकरण में 2 से हम गुणा कर देते हैं। क्या 2 से गुणा कर देते हैं तो क्या होगा दोस्तों हमारा? 2 से तो 2x और माइनस के 2y और माइनस के 2 दूनी 4। ठीक है, यही तो बना। इस वाली समीकरण के नीचे लिख देते हैं या इसे इसके इधर ले आते हैं तो क्या होगा हमारा? 2x माइनस वाई बराबर 1। दोनों को घटाने पर माइनस प्लस और माइनस यह कट गए और ये क्या बचे? तो दोस्तों माइनस के 2 और प्लस का 1, तो हमारे बचे माइनस का 1। क्या माइनस का 1 बचा? और इधर माइनस का हमारा 4 है, माइनस का 1 है। तो क्या हुआ? माइनस के 5। इस माइनस से ये कट गया तो y बराबर आया दोस्तों हमारा 5। क्या y का मान हमारा 5 आ गया। इस y के मान को इस वाली समीकरण में हम रख देते हैं। क्या इस वाली समीकरण में रख देते हैं y के मान को, x का मान आपने आप लिख लिया आएगा। तो क्या होता है हमारा? 2x माइनस 5 और बराबर 1। तो क्या बना? 2x बराबर 1 प्लस के 5। ठीक है, 2x बराबर 6 और x बराबर 6 बट्टे 2। तो x का मान आ गया दोस्तों हमारा 3। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने x और y के मान निकाले पहले सवाल में। क्या पहले सवाल में x और y के मान आपको निकाल कर बता दिए। इससे आगे दूसरे ही सवाल के दूसरे नंबर के सवाल पर चलते हैं और आपको समझाते हैं। आप वीडियो में बने रहें और देखें। तो फ्रेंड्स इससे आगे आपको यहाँ पर स्क्रीन पर ये दूसरा सवाल दिख रहा है और दूसरे को प्रश्नानुसार किस हिसाब से लिखा है तो आप देखते रहें और पढ़ें। पढ़ने के बाद में पूरा यहाँ पर आपने पढ़ा ये आसानी से और इसके बाद में हमने ये यहाँ पर लिखा है प्रश्नानुसार। तो क्या है? माना नूरी की वर्तमान आयु x और सोनू की वर्तमान आयु y।
यह हमने यहाँ पर मान लिया है दोनों चीज निकालने के लिए। अब है हमारा प्रश्नानुसार दो कंडीशन में कहता है तो नूरू की जो वर्तमान आयु ये 5 वर्ष पूर्व 3 गुनी थी, ठीक है, यह 3 गुनों की इतनी थी सोनू की। अब इधर में 10 वर्ष पूर्व, ये पूर्व थी तो ये पश्चात यानी बाद में थी, ठीक है। इस हिसाब से इसने दूसरी कंडीशन में यह कहा है और पहली कंडीशन में यह कहा है। इस समीकरण को अब हल करते हैं तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर होगा हमारा x माइनस 5 बराबर 3y और 3 पंजे 15, ठीक है। अब इधर को क्या होगा x और माइनस के 3y और बराबर माइनस के 15 और प्लस के 5, यानी हो गया दोस्तों x माइनस 3y बराबर के माइनस 10, ठीक है। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा, निश्चित हमें यह आशा है। इससे आगे इस वाले को करते हैं x प्लस 10 बराबर 2y और प्लस 10 दूनी 20। इसके बाद में इधर होगा x माइनस 2y और यहाँ पर होगा 20 माइनस 10, यानी अगली लाइन में हो गया x माइनस 2y बराबर 10, ठीक है। दोनों साइडों में एक जैसा है, ठीक है, एक जैसा नहीं है। अब यह समीकरण एक मान लो, यह एक मान लो और इस वाली को 2 मान लो, दूसरी को इसके नीचे रखते हैं। नीचे रखते हैं तो क्या x माइनस 2y बराबर में 10, ठीक है। यहाँ पर अब करते हैं घटाने पर माइनस प्लस माइनस, ठीक है। माइनस प्लस माइनस ये हुआ तो क्या हुआ, यह है हमारी समीकरण क्या है, दूसरी ही तो है। अब करते हैं तो ये तो कट गए, क्या ये तो हमारे कट गए, ये बचे माइनस के 3y और प्लस के ये तो माइनस की y बची, और इधर क्या माइनस के 10 और माइनस के 10 तो क्या हुआ माइनस के 20, यही तो हुआ। तो यहाँ से ये कट गई तो y बराबर आ गया तुम्हारा दोस्तों 20, ठीक है। y के मान को इस वाली समीकरण में रख देते हैं तो क्या आया हमारा यहाँ पर x माइनस 2 गुणा 20 बराबर 10, ये आया x माइनस 20 दूनी 40, 20 दूनी 40, दूसरी साइड को गए तो 10 प्लस 40 तो x बराबर आ गया दोस्तों हमारा 50, क्या x बराबर आ गया हमारा 50। तो आपने देखा बलोपन विधि से यह है हमारी 20 और यह है हमारी 50, यानी कितनी कितनी आए, x की आयु आई हमारी 50 और y की आयु आई हमारी 20। यह है हमारे इन दोनों सवालों के आंसर हुए। इससे आगे हम सवाल नंबर तीसरे पर चलते हैं और आपको समझाते हैं। आप वीडियो देखें और बने रहें वीडियो में। तो फ्रेंड्स इससे आगे हम आपके बीच में दूसरे सवाल के तीसरे को लेके आए हैं, क्या दूसरे सवाल को तीसरे को लेके आए हैं, जो आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है सवाल। इसे प्रेम पूर्वक आसानी से पहले पढ़िए, पढ़ने के बाद में यह सवाल है तो क्या है आपने पढ़ा खूब आसानी से। इसके बाद में हमने ये यहाँ पर प्रश्नानुसार लिख रखा है तो इसमें माना है कि ढाई का अंक आपने x माना, क्या ढाई का अंक x है और इकाई का अंक आपका दोस्तों यहाँ पर y है। फिर इसमें प्रश्नानुसार कह रहा है, प्रश्नानुसार पहली शर्त और प्रश्नानुसार दूसरी शर्त, तो x प्लस y यानी इकाई और ढाई के अंकों को जोड़ेंगे तो 9 बनता है, ठीक है, यही तो कह रहा है। और दूसरी शर्त इस हिसाब से कह रहा है, ठीक है। इसके बाद में इस समीकरणों को हम हल करते हैं और x और y के इसके मान निकालते हैं तो क्या होगा, इस वाली का तो कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि इसका तो समीकरण बनी हुई है। इसके बाद हम इस वाली के बनाते हैं तो 9 धाम 90 x और प्लस के 9 y, इधर करेंगे तो 10 दूनी 20 y और इधर करेंगे तो ये होगा हमारा 2x। इस x को इधर और y को इधर ले जाते हैं तो क्या है 90 इधर है, क्या 90, ठीक है। अब 90x में से 2 इधर आएंगे तो माइनस में, तो 90 में से 2 गए तो क्या बचे दोस्तों 88x और बराबर इधर है हमारे 20y और ये गए तो 20 में से अगर 9 गए तो क्या बचेंगे तो 11y, आसानी से यही तो बचा। इसके बाद में क्या इसे इधर को ले आओ तो 88
x माइनस के 11y और बराबर आपकी 0। 11 हम बाहर ले लेते हैं तो 8x माइनस के y और बराबर में 0। ठीक है, इस हिसाब से ही तो हुआ दोस्तों। इसके बाद में ये 11 गुणा कीजिए, इसके भाग में गई तो फिर भी यही बचा हमारा 8x माइनस y बराबर 0। ठीक है, यह हमारी समीकरण दूसरी है और यह समीकरण हमारी ये पहली है। तो इस समीकरण जब ये पहली है तो अब हमें करना क्या है, तो देखते हैं इस वाली समीकरण को यहाँ पर लिख देते हैं। क्या यहाँ पर लिख देते हैं हमारी 8x माइनस के y और बराबर 0। क्या ना तो घटाना ना कुछ भी, ये अपने आप ही कट रहा है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम जोड़ने पर। क्या जोड़ने पर, तो 8 और 1 9x, ये दोनों कट गए और ये हुए 9। तो x बराबर आ गया दोस्तों 9/9, यानी x का मान आ गया हमारा 1। ठीक है, x का मान 1 आ गया। इस मान को किसी में रख दो, समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 2 में रख दो, किसी में रख दो, आपका उत्तर आ जाएगा। 1 में रखते हैं तो 1 इधर हो गया। ठीक है, क्या 1 प्लस y बराबर 9, दूसरी साइड को गया तो y का मान 8 आ गया। ठीक है, y का मान 8 आ गया, x का मान और y का मान आपके सामने आ गया। ठीक है, इस हिसाब से यह सवाल हुआ। इससे आगे ज्यादा देरी ना करते हुए सवाल नंबर तीसरे के बाद चौथे पर चलते हैं, आपको समझाते हैं। आप वीडियो में बने रहें और देखते रहें। तो फ्रेंड, इससे आगे हमने अभी आपको यहाँ पर ये सवाल समझाया, तो क्या तीसरे का हम तुमने देख लिया कि पढ़ के, इसमें ये x माना ये y माना, प्रश्नानुसार हमारी ये 50x, ये हमने दोनों समीकरण लिखने। इन दोनों समीकरणों में अब हम क्या करते हैं, तो इस वाले में हम 50 कॉमन लेते हैं, यानी बाहर लेते हैं। तो यहाँ पर x और यहाँ पर 50 बाहर लेंगे तो 2y, और इस वाले 2000 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 40 गुणा 50, यानी 50 से 50 कट गए तो x प्लस 2y बराबर हमारे बचे 40। यह वाली कंडीशन बची और ये हमारी समीकरण दूसरी है। इसे इसके नीचे रखते हैं तो x प्लस के y और बराबर में हमारे दोस्तों 25। क्या करना है, घटाना, माइनस माइनस माइनस, ये कट गई, दो में से एक गया तो एक बचा, और इधर 40 में से 25 गए तो दोस्तों हमारे 15 बचे। क्या बचे हमारे 15 बचे, तो ये हमारा क्या आ गया 15 आ गया। ठीक है, इस मान को 15 को हम इधर रख देते हैं, तो क्या y का मान 15 रखते हैं तो x प्लस 15 बराबर हमारे 25, और x बराबर 25 माइनस 15, तो यानी x का 25 में से 15 गए तो 10। ठीक है, आपने देखे कि हमारे x और y के मान कितनी आसानी से निकल आए। x का मान 10 और y का मान 15। तो आपने देखा ये तीसरा सवाल कितनी आसानी से हो गया। इसके बाद सवाल नंबर 4 पर चलते हैं और समझाते हैं, आप वीडियो देखें। तो फ्रेंड्स, इससे आगे आपको सवाल नंबर 5 ना के सवाल नंबर 5 और ये अंतिम, इसके पीछे ये चौथा सवाल था जो हम पे वहां पर 3 लग गया, मतलब 3 लिख गया था। ठीक है, वो चौथा सवाल था। इसके आगे हमने यह सवाल यहाँ पर देखो और पढ़ो, इसके बाद में यहाँ पर ये समझो। ठीक है, तो आपने पढ़ा, हमें आशा है यहाँ पर क्या माना, नियत किराया x रुपया है। क्या नियत किराया x रुपया है और प्रतिदिन का ₹2 है। दोनों के अनुसार यह है हमारी समीकरण बनी हुई है। इस समीकरण को हम आगे करते हैं, तो करने के बाद में हमारा क्या बनता है, देखो हल। ये है हमारी पहली समीकरण मान लो। ठीक है, और यह है हमारी दूसरी, इसे इसके नीचे लिखते हैं तो क्या होगा, x प्लस के 2y और बराबर 21। ठीक है, ये दूसरी तो है, घटा दो, माइनस माइनस माइनस, ये कट गए, 4 में से 2 गए तो 2y और बराबर 27 में से 21 गए तो 6, और y बराबर 6/2, यानी y का मान आ गया दोस्तों आपका 3। क्या y का मान 3 आ गया। इस y के मान को किसी भी समीकरण में रख दो, मान के चलो हम यहाँ पर रखते हैं तो x प्लस 2 गुणा 3 बराबर 21।
x प्लस 2 तिया 6 बराबर 21 और ये x बराबर 21 माइनस 6 तो x बराबर दोस्तों आ गया आपका 15। ठीक है, 21 में से 6 गई तो 15, x का मान इतना और y का मान इतना, यानी ये तो हो गए 15 और ये हो गया हमारे 3। ये दोनों इस सवाल के आंसर हैं। तो आपने देखा कि प्लोपन विधि से हमने दूसरे इंग्लिश सवाल को कितनी आसानी और आसान भाषा में आपके लिए कराया और समझाया है। इससे आगे दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो और यह प्रश्नावली समाप्त होती है 3.4 और भाग दूसरा हमारा पूरा समाप्त। इससे आगे अगली बार लेके आएंगे हम 3.5 क्या 3.5 को लेके आएंगे और वो पार्ट नंबर दोस्तों हमारा 5वां होगा, क्या 5वां पार्ट होगा। ठीक है, आप वीडियो में ऐसे ही क्रम वाइज प्लेलिस्ट में जाकर देखते रहिएगा। दोस्तों यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो के लिए लाइक करें और चैनल के लिए सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।